ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसका अंदाजा लगाना भी लगभग ना के बराबर है। उससे पहले भक्तों, जान लेते हैं कि इस साल महाशिवरात्रि कब है। आइए जानते हैं इस साल महाशिवरात्रि पंचांग के अनुसार कब से कब तक है और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को शुरू होकर 27 फरवरी को समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से लेकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। पौराणिक शास्त्र परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम आज आपको बताने जा रहे हैं वह सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी हो जाएंगे अचंभित, चकित। भयंकर चमत्कार देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे और घर में छिड़कने के फायदे, घर में रखने के फायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह जानकारी इतनी अच्छी है और इतनी ज्ञानवर्धक है कि शायद ही कोई आपको बताएगा। आपके पास जितनी भी दौलत हो, यह जानकारी पाने के लिए उस दौलत को लगा देना, फिर भी यह फ्री की जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, विंध्येश्वर संहिता के 12वें अध्याय के श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की काया, वाचक, मानसिक, यह तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी कथा में कहते हैं, 1 लोटा जल हर समस्या का हल निकल सकता है। यानी 1 लोटा जल से संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़े जल का तोड़ न हो, जल ना कर सके। किसी भी समस्या का हल शिवलिंग पर चढ़ा जल कर सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन बदल सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसलिए कई लोगों के मुख से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी बहाओ नहीं, पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए भगवान हमारे इस मनोकामनाओं को पूर्ण कर, यह सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाया जाता है, लेकिन जल चढ़ाने भर से हमारी समस्या का निवारण नहीं होता। दोस्तों, हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उस जल रूपी प्रसाद को साथ लेना भूल जाते हैं।
दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब यह प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को लेना ही भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के फायदे क्या हैं, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कारिक घटित होने लगता है। दोस्तों, जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उस दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कि दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस एक उंगली टच कर दीजिए और लाइक हो जाएगा। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मातर भोलेनाथ का नाम लिखने से ही शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को जल पीने के प्रयोग बताऊंगी, इसके बाद छिड़कने और रखने का उपयोग बताऊंगी। बता दें कि शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में भी पिया जाता है और भगवान शिव की कृपा से आज हम संपूर्ण और धन से परिपूर्ण हैं, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। दोस्तों, यह जानकारी बहुत ही प्राचीन है। आपको यह जानकारी मेरे चैनल एक नई शुरुआत के माध्यम से बहुत ही दुर्लभ मिल रही है। जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते। इसको पीने से काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता। बुखार सीधे वापस चला जाता है। आपके शरीर में आने तक की हिम्मत नहीं रखता है बुखार। 8 सालों के बाद जो लोग वायु परिवर्तन होते हैं, अर्थात जैसे मौसम में बदलाव आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल। तो हमेशा आरोग्य रहते हैं वह लोग जो शिवलिंग पर जल का ग्रहण करते हैं। अगर आप लोग रोज शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो किसी भी समय में जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं। आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़े से बोतल में एकत्रित करें लीजिए और थोड़ा थोड़ा नित्य पीजिए। यह जल पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार दर्द होता है, धुंधलापन सा आता है, चश्मा लग जाता है, दिखाई कम पड़ता है, तो सुबह उठते समय आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर जल से चेहरा धोने से, आंखों पर जल छिड़कने से आंख संबंधित बीमारी दूर होती है। दोस्तों, मेरी आंखें भी जब खराब जो हो जाती हैं तो मैं इसी जल से अपनी आंखों को धो लेती हूँ, तो समस्त आंखों के रोग दूर हो जाते हैं और आंखों की रोशनी भी तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है। अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, आप किसी भी शरीर की पीड़ा से जूझ रहे हो, तो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीजिए और आपका भाग्य उदय हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि जिसके कारण आपके आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर सफलता की ओर जैसे कदम रखते हैं, किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा परेशानी आपके जीवन में आ जाती हैं, तो यह सब नवग्रह के कारण होता है और अपने पूर्व कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार की बाधाओं से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए
आपकी कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी पीड़ा हो, हमारे भोले बाबा दूर करेंगे। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल एक ऐसा चमत्कारिक पानी है जो आपके जीवन से हर दुख कष्ट को दूर कर देगा। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव या कोई भी बुरी आत्मा या उनका प्रभाव है तो आप अपने घर में नित्य प्रति सुबह और शाम शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़किए। आप लोगों के घर से भूत बाधा, नेगेटिव एनर्जी, सभी प्रकार के दोष दूर हो जाएंगे। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल एक ऐसा चमत्कारिक जल है जो आपके सारे दुखों को हर लेगा। और खासकर महाशिवरात्रि के दिन, अगर महाशिवरात्रि के दिन चढ़े हुए जल को आप अपने घर ले आए और जो प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ आपने किए तो आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ पर चढ़े हुए जल को एक बार अवश्य अपने घर लेकर आएं और अपने सारे दुखों को दूर कीजिए। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को महाशिवरात्रि के दिन सुबह 5 बजे या उससे थोड़ा पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर में छिड़क दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में छिड़का हुआ शिवलिंग पर चढ़ा जल आपके घर की सारी विपत्तियों को दूर कर देगा। स्वयं शंभु का वास हो जाएगा आपके घर में। स्वयं शिव रक्षा करेंगे आपके घर की। अगर आपके घर के लोगों पर किसी भी तरह का काल सर्प दोष होता है तो महाशिवरात्रि के दिन उन्हें शिवलिंग पर चढ़े जल की थोड़ी सी मात्रा लेकर नहाने के जल में मिलाकर नहला दीजिए। उससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में उन्नति बनी रहे, सारी विपत्तियां दूर हो जाएं, तो इस महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने घर अवश्य लेकर आएं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे ग्रहण करें प्रसाद के रूप में और अपने घर में छिड़क देवें। ऐसा करने से आपके घर की सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। यह जल बहुत ही चमत्कारी है, एक बार उपयोग करके देखिए। हमने स्वयं उपयोग किया है तभी आपको यह जानकारी दे रहे हैं। हमारे चैनल के द्वारा बताई गई जानकारी हमेशा आपको उपयोगी ही साबित होंगी। एक बार करके अवश्य देखें। हर हर महादेव। और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी जानकारियां लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। हर हर महादेव।